बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। आज को जो हमारा टॉपिक है ये है एरर्स इन माइटोसिस। ठीक है कि अब माइटोसिस क्या होता है, हमारी बॉडी में एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो सेल से चार सेल बनते हैं, फिर ठीक है फिर उन चार सेल्स की फर्दर आगे डिवीजन होती है और फिर फाइनली वो क्या करते हैं, एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर बॉडी बना देते हैं। ऐसे ही होता है ना। अब वो कहता है कि जब अब इन माइटोसिस में एरर्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि माइटोसिस में ख़राबी आ जाती है। ख़राबी कैसे कि सेल हर वक्त ही डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ख़राबी आ जाती है वो क्या होती है वो आज हम देखते हैं, ठीक है। अब जब देखो इंसान को कैंसर होता है, ये बीमारी आप लोगों ने सुनी भी होगी, ये बहुत कॉमन सी बीमारी है कि हर इंसान को, हर दूसरे इंसान को हम कहते हैं कैंसर हुआ है, ठीक है, ट्यूमर हुआ है, ब्रेन ट्यूमर है, ठीक है, इसको ब्लड कैंसर है, इसको फ्लां कैंसर है, इसको स्किन कैंसर है, ये सुना हुआ होगा ना, ठीक है। तो वो सारा जो कैंसर हम कहते हैं ना, ये कैंसर पेशेंट है, वो किसकी वजह से होता है, वो एरर्स इन माइटोसिस की वजह से होता है। ठीक हो गया। यानी कि कैंसर होता क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कैंसर बता दूँ ना कि कैंसर क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है, कि यानी कि ऐसे सेल्स कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं जो जिनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगर हम आम अपनी ज़ुबान में एबनॉर्मल बंदा देखें, हम कहें ना कि ये एबनॉर्मल है, ठीक है, तो मतलब उसमें अल्लाह ताला ने कोई ना कोई उसकी दिमागी सलाहियत, मतलब उसमें कोई कमी होती है या इस तरह का, मतलब वो जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, जैसे अब हम लोग हैं, या किसी एबनॉर्मल पर्सन को देख लें जो थोड़ा सा मेंटली अपसेट हो, ठीक है, तो उसमें और हम में फ़र्क होता है ना, ठीक है। तो इसी तरह जिस बंदे को कैंसर होता है तो उसको क्या होता है, उसमें हमारे निस्बत उसकी बॉडी में क्या हो रहे होते हैं, सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। मतलब उसकी बॉडी में जो माइटोसिस हो रहा है ना वो प्रॉपर तौर पे वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी बॉडी में जैसे हमारी बॉडी में प्रॉपर सेल बन रहे हैं ना, उसकी बॉडी में क्या हो रहा होता है, सेल एक्स्ट्रा सेल बन रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे हैं, और जो ज़रूरत से ज़्यादा बनेंगे ना वो एबनॉर्मल बनेंगे, कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा, तो उसको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब हम देखते हैं एरर्स इन माइटोसिस होता क्या है, ठीक है। अब वो कहता है एरर्स इन कंट्रोल ऑफ माइटोसिस में काज कैंसर, ठीक है। यानी कि अब जो हमारी बॉडी में माइटोसिस हो रहा है, यानी कि सेल की जो डिवीजन हो रही है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब वो कहता है कि जब ये क्या हो जाएगा, इसमें एरर्स आ जाएगा, ठीक है। अब माइटोसिस को कंट्रोल करना, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, इसमें ख़राबियाँ आ जाएंगी, यानी कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सेल की डिवीजन हो ही रही है और होती ही जा रही है, तो ये उसमें एरर आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कैंसर काज कर देगा, ठीक है। अब वो कहता है कि जितने भी सेल्स होते हैं ना, अब हम नॉर्मल अपनी बॉडी की बात करें ठीक है, तो अब हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ना, इन सब में क्या होगा, जीन्स होंगे, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, जो ये जो माइटोसिस है ना, ठीक है, इसके जो सेल की डिवीजन हो रही है, इसके नंबर और टाइमिंग को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, अब नॉर्मल हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी के अंदर माइटोसिस हो रही है ना, कि सेल की डिवीजन हो रही है ना, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में जो सेल्स है ना, उन सेल्स के अंदर क्या है, जीन्स है, जो कि क्या कर रही हैं, जब माइटोसिस हो रही है ना, ठीक है, उन सेल्स को क्या कर रहे हैं, उनके नंबर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रॉपर वे में फंक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है म्यूटेशन अकर इन साथ जीन, कि इन जीन में क्या हो जाती है, ख़राबी पैदा हो जाती है, ठीक है। जब ख़राबी पैदा होगी तो फिर हमारे जो सेल्स हैं ना, फिर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू टू डिवाइड, मतलब फिर माइटोसिस कंट्रोल में नहीं रहेगी, सेल मुसलसल क्या होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। तो जब सेल मुसलसल डिवाइड होते रहेंगे तो इसके मुकाबले में क्या होगा, ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल, ठीक है। जब सेल की डिवीजन हो रही है, सेल बनते ही जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स बन जाएंगे, यानी कि कोई सेल बड़ा बन गया, कोई छोटा बन गया, ठीक है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उतने नहीं बने, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा बन गए। तो ये वाली जब स्टेज आएगी तो ये क्या कहलाएगी, ट्यूमर, ठीक है। अब वो कहता है कि अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, ये ट्यूमर कब बनता है, ये जब एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो ट्यूमर होते हैं, जब ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहें, जिस जगह पे बने हुए हैं ना बॉडी के जिस हिस्से में, ठीक है, उसी जगह पे रहें, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहें, उससे ना आगे मूव करके जाएं ना पीछे मूव करके जाएं, उसी जगह पे रहें, तो इसको हम क्या कहेंगे, बिगनिंग ट्यूमर, मतलब ये उस ट्यूमर की इनिशियल स्टेज है, ठीक हो गया।
लेकिन ये क्या करें, बट इफ़ दे इन्वेड अदर टिश्यू दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। लेकिन अब क्या होता है, ये क्या करें, ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, ये अब अपनी जगह से हरकत करें, ठीक है, दूसरे जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं ना, दूसरे जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं ना, उन पे असरअंदाज करें। जब उन पे असरअंदाज करेंगे, ठीक है, उनके साथ मिक्स अप होंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मतलब कैंसरस ट्यूमर, ठीक है। और इन ट्यूमर के जो सेल्स होंगे, वो वाले सेल्स जो दूसरे टिश्यूज़ पे इफेक्ट करेंगे, वो सेल क्या कहलाएंगे, कैंसर सेल। बात की समझ आ रही है? अब वो कहता है कि ये जो ट्यूमर होते हैं ना, ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, अब ये जो कैंसर सेल, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जब हमारे वो जो ट्यूमर पहले बना था, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ हुई थी सेल्स की एक ही जगह पे, वो अपनी अपनी लोकेशन पे थे, तो उनको हम क्या कहेंगे, बिगिनिंग ट्यूमर्स, मतलब ये उनकी इनिशियल स्टेज थी। अब वो ट्यूमर क्या कर रहे हैं, दूसरे हमारे टिश्यूज़ के साथ मिक्स अप हो रहे हैं, उन पे असरअंदाज कर रहे हैं, तो इस वक्त ये क्या कहलाएंगे, कैंसरस ट्यूमर। और उनके जो सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कैंसर सेल। अब वो कहता है कि ये जो ट्यूमर होते हैं ना, ये जो कैंसर सेल होते हैं ना इनके, अब ये इनको बॉडी के उस पार्ट में भेजते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा होता है, नए ट्यूमर बन रहे होते हैं, जहाँ पे नए अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो रही होती है। ठीक हो गया, ये मतलब आप पूरी बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, कि हमारी बॉडी में जाहिर सी बात है, जब एक बंदे में उसकी जीन में म्यूटेशन आ ही गई है, उसकी जीन में ख़राबी आ ही गई है, तो उसकी पूरी बॉडी में ऐसे, जैसे अब बंदे को कैंसर होता है एक जगह पे होता है, फिर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो ये सारा वही प्रोसेस हो रहा है। कैसे एक जगह पे, पहले एक जगह पे था, ठीक है, उसको हम बिगिनिंग ट्यूमर कहेंगे, ठीक है, अगर वहीं से उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो वो बंदा रिकवर हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, वो जो ट्यूमर्स होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो मूव करना शुरू करते हैं दूसरे टिश्यूज़ के साथ, जो हमारी बॉडीज़ हैं में टिश्यूज़ हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, असरअंदाज करते हैं, ठीक है। जब असरअंदाज करेंगे, उनके साथ मिक्स होंगे, तो उस वक्त ये क्या कहलाएंगे, कैंसरस ट्यूमर। और उनके जो सेल्स होंगे ये क्या कहलाएंगे, कैंसर सेल। अब ये जो ट्यूमर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बॉडी के हर जगह पे, ठीक है, जहाँ पे अब नए जो और ट्यूमर बन रहे होंगे ना, ठीक है, मतलब और जहाँ पे अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो रही होगी ना, ये ट्यूमर जो कैंसर सेल होंगे ना, उनको वहाँ पे बेचेंगे, ठीक है। और ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, मेटास्टेसिस, मतलब स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, ठीक है, कि पूरी बॉडी में कैसे कैंसर सेल फैल रहे हैं, दूसरी जगह पे जाके मिक्स हो रहे हैं, और ये बीमारी को हमारी पूरी बॉडी में फैला रहे हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। आज आपको पता चल गया कि कैंसर जो होता है ये किस वजह से होता है और ये कैसे पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। जब माइटोसिस में ख़राबी आती है तो कैंसर होता है, ठीक है। फिर आगे डिटेल में हमने पढ़ा है सारा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।